Okay, so good afternoon, students. Today we are going to start with a chapter that is more on Python. This would be our last chapter for the UT2. And in this chapter today, we are going to study about the operators. What we are going to study about operators. In the previous chapter, we have learned about variables. I told you variable is a that part which changes in the program. And constant वो part होता है जो program में कभी change नहीं होता है. ओके, सो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स. वो एक सिंबल्स होते हैं जो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस करने के काम आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो जो बीच में a प्लस बी है और जो प्लस है दैट इज ऑपरेटर, और इक्वल्स टू का साइन जो है वो भी ऑपरेटर है. और जो सम और ए और बी है दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स. जिस चीज पर हम वर्क करते हैं उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपसे 10 - 9 करना है आपको, तो 10 और 9 जो है वो ऑपरेंड्स हैं एंड माइनस इज द operator. So your symbols are known as the operators. So you are having a different types of operators. First we'll talk about arithmetic operators. The arithmetic operators are these are your arithmetic operators. Addition, what is the use of addition? We used it for adding the things. Subtraction, again when we need to subtract some values we use subtraction. For division, this is the symbol. Okay, multiplication, we don't use multiply symbol, we use this star. हम लोग multiplication की जगह ये star वाला symbol use करते हैं. For floor division, we use double slash. What do you mean by floor division? Floor division का मतलब होता है कि ये आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं देगा, जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है वो दे देगा. जैसे कि अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपका आंसर आता है 2.5. लेकिन जब आप फ्लोर डिवीजन करेंगे तो वो आपको 2.5 आंसर नहीं देगा, वो आपको खाली ऑपरेटर से पहले वाला आंसर, पॉइंट से पहले वाला आंसर देगा, दैट इज 2. अरीज, आई विल अनम्यूट यू बेटा व्हेन आई विल बी डन विद इट. फिर एक आता है आपका रिमाइंडर. रिमाइंडर में हम परसेंटेज का साइन यूज करते हैं. इसमें आप परसेंटेज जब लिखते हैं तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं किसी भी चीज की. ओके, व्हाट इज द रिमाइंडर? मतलब अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? दैट वुड बी 1. 10 को अगर 6 से करेंगे तो बचेगा 10 1 जा 10 होता है, बट नहीं हम 6 से करेंगे. 6 1 जा 6 और 4 से माइनस करा तो रिमाइंडर बचा 4. ओके, ऐसे ही हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पार. जैसे हम कहते हैं ना 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, उसके लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. while working with the string values, you may have to perform some operations on them. Python allows only two kinds of operations, that is a string में आप एक तो प्लस और एक मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जो कि चीजों को मिक्स करने के वो यूज में आता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. ओके, सी दिस इज इट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब आपको कोई भी चीज साथ में लिखनी है, जैसे मुझे नाम लिखना है अरीज चौहान और मुझे बीच में स्पेस देनी है, तो मैं उसे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की तरह यूज करूंगी. ओके, ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं. वी आर हैविंग सम प्रोग्राम्स, वी कैन राइट इट एंड वी कैन ट्राई इट. इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज, you can ask it on the e-feedback. Ma'am would be there. Now we would be talking about, yes, we would be discussing about कि हम लोग ऑपरेटर्स की सीक्वेंस क्या होती है. सीक्वेंस मतलब कौन सा ऑपरेटर किस फॉर्म में लिखा जाता है. तो दिस इज इट, दिस इज योर ऑपरेटर सीक्वेंस. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटर सीक्वेंस. सी दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर्स. सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट के बाद हम लोग पार सॉल्व करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी यूज टू डू, वी हैव अ रूल ऑफ बॉडमास. हम लोगों के पास बॉडमास का रूल होता है ना कि फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट, then we solve the of, then we solve the division, then multiplication, then addition. Similarly,
इसमें भी हमारे पास रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर फॉलो करता है. व्हाट आर इट? कंप्यूटर फर्स्ट सॉल्व द पैरेंथेसिस, दिस इज कॉल्ड द brackets. Exponential means power. Okay, plus urani and minus urani we have studied in the earlier chapter. Then it goes for multiplication, division, floor division and modulus or you can say remainder. फिर वो plus minus लेता है. फिर आते हैं हमारे पास relational operators. What are the relational operators? For example, I'll say what is the relation between you and me? The relation is you are my student and I am your teacher. Similarly, relational operators का ये work होता है कि वो हम लोगों को ये बताता है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है और कौन सा नंबर किससे छोटा है. It can go equal also. So what are the symbols? Less than, equal to, greater than, equal to or not equal to. These are the relational operators जो हमें relations show करते हैं. Okay. Then it come to boolean and logical operators. Not and और ये boolean और logical operators होते हैं. मतलब अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ हमें ऐसा करना है, ये नहीं हुआ तो क्या करना है. These are called logicals. जब हम logic set करते हैं. Okay. So this is a logical one. Now we come to conditional statements. Conditional statements कौन से होते हैं? The conditional statements are those, for example, if I ask everybody कि take out your ICT notebooks and start writing the question answers. Okay. अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे बोलेंगे मैम we have not brought the ICT notebook. So this is a condition. Okay. You have given me a condition. अब what is the thing? एक condition आपको मैम ने दी थी कि take out your ICT notebooks and start doing the work. Now the next condition is being given by you कि मैम we are not having the notebook, what we have to do on it. So this is the work how it goes. Before making a program, it is very important कि हम किसी भी program के लिए एक flow chart बनाएं. Okay, flow chart क्या होता है? किसी भी चीज को diagram के through बताना. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक अपनी एज के लिए लिख रहे हैं, हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है. व्हाट इज इट? वी विल स्टार्ट फॉर इट. इनपुट योर एज. आई विल इनपुट माय एज. नाउ इट विल से कि हमने इसमें लूप लगाया कि अगर एज 18 से बड़े हैं हम या 18 के बराबर हैं तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा. इट आवर ड्राइविंग लाइसेंस वुड बी डन. बट इफ वी आर नॉट 18 और लेस देन 18 तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा. ओके, लेट्स सी. मैंने बोला कि मुझे चैतन्य का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो अब मुझे चैतन्य का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगी. मैंने चैतन्य की एज पूछी. चैतन्य ने बोला कि मैम मेरी एज है 12. चैतन्य की एज थी 12. हमने यहाँ पे लिखा 12. तो 12 18 से बड़ा है कि छोटा है? आई थिंक ये छोटा है. तो ये नो वाली साइड पे जाएगा और ये लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस और आपका लूप क्या होगा, प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा. अब इधर हमने मैम के लिए ट्राई करा. अब एक गर्ल आई और उसने बोला माय एज इज 19. हमने उसे लूप में रखा और हमने ट्राई किया तो 19 क्या है, 18 से बड़ा है. वो यस पर गया और उसने बोला यस यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस और फिर स्टॉप हुआ. तो फ्लो चार्ट से हमको पता चलता है कि हमें अपना प्रोग्राम कैसे बनाना है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज इससे हम बहुत सारे एरर्स भी दूर कर लेते हैं. ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल जस्ट change it. I have told you about the statements also. Now we come for the algorithm. Algorithm क्या होती है? Algorithm भी steps होते हैं. जब हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं ना किसी चीज का तो हम उसके लिए एल्गोरिदम फॉर्म करते हैं. एल्गोरिदम क्या है? अब हम स्टेप वाइज स्टेप उसको रिटन फॉर्म में लिख लेंगे ताकि जब हम प्रोग्रामिंग करें तो हमें पता चलता रहे कि हमें क्या प्रोग्राम्स कौन से फॉर्म में लिखने हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी.